अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आकिब काजी। आज हमने जो टॉपिक चुना है डिस्कशन के लिए बेसिकली वो ये है कि स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इन टुडेज टाइम। आज के दिन पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, उसके अंदर मैं अपने कुछ तासुरात थे वो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था बेसिकली। अब मैं कोई एंकर तो हूँ नहीं, ना ही क्या कहते हैं कोई मीडिया से कोई मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी, एज अ नॉर्मल पाकिस्तानी मैं अपने जो मैं दिन भर न्यूज़ सुनता हूँ, जो मैं चीज़ें देखता हूँ और अखबारात में या सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा होता है, वो सारी चीज़ें से मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है। वो पर्सनल ओपिनियन जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। तो पहले तो पॉलिटिकल इट विल बी जस्ट लाइक अ डिस्कशन, मतलब यही है कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाह रहा था। इससे अगर आप लोगों को कोई चीज़ मुस्तफ़ीद हो सके आप लोग तो वेल एंड गुड। अपने भी कमेंट्स में अपनी भी राय दीजिएगा कि हो सकता है कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। पहले तो हम आ जाते हैं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे। आज मैं देख रहा था, काफ़ी न्यूज़ थी कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, 8 फरवरी को होंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये पत्थर के ऊपर लकीर है और इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होने चाहिए। फिर सेनेट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया कि 8 फरवरी को नहीं हो सकते। केपीके के अंदर हालात ख़राब हैं, सर्दी है वहाँ पे, लोग कह रहे हैं कि वोटर टर्नआउट नहीं होगा और इस इंसर्जेंसीज भी हो रही हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर तो 6 बजे के करीब आई जब मैंने ये चीज़ सुनी कि जो हयात नाअहली की जो सज़ा नवाज शरीफ साहब को मिली थी वो ख़त्म कर दी गई और अब वो इलेक्शन वो लड़ सकते हैं एज प्रेडिक्टेड। और इसके अलावा आपका बल्ले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, सही है। पीटीआई वालों के 76% लोग जो फ्रंट लाइनर थे वो भी उनको भी वो उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उनके जो नामजदगी के जो कागजात थे वो रिटर्न कर दिए हैं, वापस कर दिए हैं। ये एक सिचुएशन है, एक टर्मोइल है बेसिकली। अच्छा, ये तो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है। इससे हो क्या रहा है? इससे ये चीज़ हो रही है कि मुल्क वो एक बेचैनी की सूरत हाल में है इस वक्त। मैं अभी आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स वो बता देता हूँ। उसके अंदर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि SPI सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स उसने ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर ये बताया है कि 42% इन्फ्लेशन वो रेज हो चुकी है। अब आप ये सोचें ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर, इसके अंदर आपका गैस की प्राइसेस वो 1000% से ऊपर वो इंक्रीज हो चुकी है। जो आटे का जो बैग था वो जितनी भी प्राइस का मिलता था साल पहले, वो आज 65% महंगा मिल रहा है। इसी तरीके से शुगर का जो बैग था वो 57% महंगा मिल रहा है, सही है। ये बेसिक नेसेसिटी है। अब इस नेसेसिटी की चीज़ें जब आपको मयसर नहीं होंगी, आपको और मुझे मिलेंगी नहीं,
तो इससे हमारी ज़ाती ज़िंदगी को फ़र्क पड़ेगा। इलेक्शन होते हैं, दुनिया में हमने देखे हैं इलेक्शन होते हैं, सही है ना। कुछ पार्टीज जीतती हैं, कुछ पार्टीज हारती भी हैं। लोग जो है आपका क्या कहते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करते हैं और इकोनॉमी भी जो है चलती है। पॉलिसी चेंजेस नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत आती है, सबसे पहले तो वो पुराने जो है जो हुकूमत होती है उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बंद करते हैं। तरक्याती काम सारे स्टॉप कर दिए जाते हैं। आते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर कि वो लोगों की भलाई के लिए, आपके लिए और मेरे लिए काम करेंगे, लेकिन वो नैब को इस्तेमाल करते हैं, अपने ओपोनेंट्स को जो है वो जेलों में डालते हैं। सही है, हमने तो यही देखा है 2018 से लेके 2022 तक पीटीआई ने नवाज शरीफ वालों को जेलों में डाला, पीएमएनएल को जेलों में डाला। फिर अब जब वो पावर से चले गए तो पीटीआई वाले जो है वो जेल के अंदर है या फरार है। क्या आपको या मुझे ये चीज़ सोचने की है कि चलो 8 फरवरी को इलेक्शन हो भी जाते हैं, क्या ये पार्टीज वो इलेक्शन एक्सेप्ट करेंगी? वो यही कहेंगी कि भाई हमें ये इलेक्शन जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। सही है, जिसकी वजह से क्या होगा? झगड़ा होगा। फिर वही चीज़ होगी कि आप जो हो अनसर्टेनिटी के अंदर आ जाएंगे। अब इससे किसका नुकसान होगा? मुझे आप एक चीज़ बताएं, इससे किसका नुकसान? आपका, मेरा नुकसान होगा। हमें नहीं पता कि भाई इस्लामाबाद के ऐवानों में कौन बैठा हुआ है, सही है, या कौन बैठना चाहिए। हमारा कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है। नवाज शरीफ आए, अगर वो उसको वोट मिलते हैं तो ज़रूर आए। इमरान खान आए, ज़रूर आए, अगर वोट मिलते हैं ज़रूर आए। लेकिन वो कम से कम जो भी आए आपके लिए और मेरे लिए वो काम तो करे। महंगाई इतनी हो गई है, 263 रुपीज़ पर लीटर का पेट्रोल हो गया है, 281 का डॉलर हो गया है। कोई भी एक चीज़ आप उठाएं जो कि आपको साल पहले फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की मिलती थी, अब वो 250 रुपए की भी नहीं मिल रही है। इनकम है नहीं आपकी, फ्लड्स आते हैं आपके पास, एग्रीकल्चर जो है वो हर्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास। सीपैक, अगर एक हुकूमत काम करती है तो दूसरी हुकूमत सीपैक के प्रोजेक्ट्स को जो है वो ख़त्म कर देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इलेक्शन जो है कल करवा भी दें, दूसरी पार्टीज उस इलेक्शन को मानेंगे ही नहीं। जब वो मानेंगी नहीं तो फिर उस इलेक्शन का फायदा क्या है? तो बेहतर ये है कि इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सब के सब एक साथ पहले बैठ के ये समझौता करेंगे, भाई हम जो भी जीतेगा जो भी हारेगा वी विल एक्सेप्ट आवर डिफीट्स, और हम आपकी भी जो है जो विनिंग पोजीशन है उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होता है। यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, सॉरी टू से, किसी के अंदर नहीं है। इमरान खान में भी नहीं है, बिलावल में भी नहीं है, नवाज शरीफ में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। अगर हम कहें या अगर हम जो है जीते तो इलेक्शन सही है, अगर हम जो है इलेक्शन हारे तो वो गलत है। ये क्या मजाक है? क्या एक आम आदमी
सिर्फ और सिर्फ इनके झगड़ों की वजह से अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी या जरूरियात जिंदगी है वो भी जो है नहीं अफोर्ड कर सकता है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। भाई आपकी पॉलिसीज होती हैं, अमेरिका देख लें, इंग्लैंड देख लें, गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट्स जाती हैं, वहां पे जो पॉलिसी होती है वो ही पॉलिसी रहती है, पॉलिसी चेंज नहीं होती है। वहां पे तो 100 ईयर प्लान्स होते हैं, 50 ईयर्स प्लान्स होते हैं। कभी आपने देखा है कि बराक ओबामा की जो है पॉलिसी जो है या जॉर्ज बुश की पॉलिसी बराक ओबामा ने चेंज कर दी? बराक ओबामा ने की जो पॉलिसी है वो जो बाइडेन ने चेंज कर दी? नहीं देखी ना। उनके आपसी झगड़े अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वो मुल्क को और मुल्क की आवाम को कभी भी सफर नहीं होने देते। ये हमें सोचना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमें इन्हें ये कहना पड़ेगा कि भाई ठीक है, पॉलिटिक्स एक अलग गेम है, इट्स अ पावर गेम, आप उसको अलग रखें, लेकिन मुल्क को जरा देखें। मुल्क इस वक्त तबाही के दहाने के ऊपर है। आप मुल्क को तो सैक्रिफाइस नहीं करें ना अपनी पॉलिटिक्स या अपनी सीट की वजह से। इलेक्शन हो के आप खत्म करें। जो जीतेगा उसको माने कि वो जीता है, उसको मौका दें 5 साल गुजारने का। भाई अगर वो नहीं सही काम कर सकेगा, अगले इलेक्शन में वो खुद नहीं आएगा, हम ही उसे वोट नहीं देंगे। लेकिन ये क्या तरीकेकार है कि आप जो चीजें कल तक आप लोगों के लिए हराम थी वो ही आज हलाल हो गई हैं, क्योंकि आप पावर में आ गए हैं। और क्योंकि आप पावर से चले गए हैं तो जो चीजें कल तक आपके लिए हलाल थी वो आज हराम हो गई हैं। ये चीज है। हम कभी भी, और सॉरी टू से हम अवाम भी अब इस चीज के जो है आदी हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर देखता हूँ, लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई हम तो टीवी नहीं देखते, टीवी देखते हैं तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। इससे तो बेहतर है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इस्लामाबाद के अंदर आ रहा है, कौन इस्लामाबाद से जा रहा है, हम टीवी नहीं देखते। लेकिन क्या ये इस चीज का हल है? 150 से पेट्रोल 220 पे पहुंच जाता है, 260 पे पहुंच जाता है, 300 अबव भी क्रॉस करता है। पेट्रोल पंप की लाइनों के अंदर हम वैसे ही खड़े हुए हैं। कोई एक बंदा, कोई एक धरना आप बता दें कि किसी ने निकाला हो महंगाई के खिलाफ। जमाते इस्लामी वालों ने निकाला था, उसके अलावा किसी ने भी जो है कोई महंगाई के खिलाफ कोई भी धरना कभी भी नहीं निकाला कि पेट्रोल क्यों इतना महंगा हो रहा है, क्यों ये जो है चीजें महंगी हो रही हैं, क्यों। आप उनसे जवाब, आपने वोट दिया है तो आप उनसे जवाब भी लें। लेकिन हम लोगों का इनडिफरेंट एटीट्यूड जो है टुवर्ड्स आवर लीडर्स, वो हमें ये रिजल्ट है। आज इस चीज का यही एक रिजल्ट जो निकल के आया है, क्योंकि हम इनडिफरेंट हैं, वो फायदा उठा रहे हैं और फायदा उठाते ही रहेंगे। मैं तो बचपन से ये सुन रहा हूं कि हमारा मुल्क कंगाल हो गया है, हमारे मुल्क के ऊपर कर्जे हैं, हम मुल्क, पुरानी हुकूमतें जो थी वो लूट के चली गई। लेकिन आपने क्या किया? आपने कभी किसी से सवाल पूछा
कि भाई जब हमने आपको वोट दिया तो आपने क्या किया हमारे लिए, आपने हमारा मुल्क का पैसा क्यों लूटा। कभी हमने ये सवाल किया? नहीं किया, किसी के पास टाइम ही नहीं है। हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम है सिर्फ उन्हें वोट देना, उनका काम है लूटना, हमारा काम तो सिर्फ वोट देना है। तो क्या ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, ना कोई सवाल पूछने को तैयार है, ना कोई जवाब देने को तैयार है। ये कुछ डिस्कशन थी जो कि मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पे आज डिस्कस करूं और आप लोगों से अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर करूं। आई होप आपको जो है कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ चीज़ें बुरी भी लगी होंगी, कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी होंगी। अपनी राय का इजहार कीजिएगा मुझसे कमेंट्स के अंदर। अगर मैंने जाने बजाने किसी का दिल दुखाया है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो बुरी तो लगती है। तो यही है, बाकी ये एक फिल्मबदी गुफ्तगू थी, ये कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं थी, कोई मेरे सामने स्क्रिप्ट नहीं पड़ा हुआ था। जस्ट कैमरा है, जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो मैं कर रहा हूँ। बाकी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं और शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।